नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 का जो सर्वे आया है, एग्जिट पोल आया है, उसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। कौन सी पार्टी कितनी और कौन सा सर्वे किसको कितना दे रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली एग्जिट पोल 2025, भाजपा की वापसी, आम आदमी पार्टी की हैट्रिक में कमी, कांग्रेस का एक और हार, पोल्स का कहना है। ये अधिकतर सब पोल्स है जो यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जा रही है और बीजेपी आ रही है। दिल्ली एग्जिट पोल 2025 बुधवार को अधिकांश एग्जिट पोल्स ने दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा के वापसी का अनुमान जता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 36 सीटों के बहुमत तक पहुंचने का अनुमान नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल 70 सीटों पर हुआ। बुधवार को अधिकांश एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए आरामदायक जीत बता रही है और उसका अनुमान लगा रही है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 35 से 50 सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही, जबकि सरकार बनाने के लिए बहुमत की सीटें की संख्या 36 है। चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल ने भाजपा के लिए 39 से 44 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए 25 से 28 सीटें अनुमानित की है, जबकि मैट्रिज ने दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान बताया है। ऐसे ही और भी एग्जिट पोल्स है जिसमें अक्सर में भाजपा को ही बहुमत दिखाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी, एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे कि किसमें क्या है। चाणक्य का क्या है? चाणक्य ने बीजेपी को 39 से 44 सीटें दी है, वही आपको 25 से 28, कांग्रेस को 2 से 3। पी मार्क एग्जिट पोल का क्या कहना है कि आपको यहाँ 21 से 31 सीटें मिल रही है, वही बीजेपी को 39 से 49 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 0 से 1। जेबीसी एग्जिट पोल रिजल्ट के अनुसार अगर जेबीसी की बात की जाए तो बीजेपी को 39 से 45 और आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें दी जा रही है, वही कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दी जा रही है। पीपल्स इनसाइट्स एग्जिट पोल का रिजल्ट जो है वो काफ़ी दिलचस्प है और वो भी वही उसी राह में है जिस राह में बाकी जो सर्वे आई है। आपको 25 से 29, बीजेपी को 40 से 44 और इसमें काफ़ी बम्पर जीत, और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दी जा रही है। मैट्रिज एग्जिट पोल का रिजल्ट है, इसमें बीजेपी को 35 से 40 सीटें दिए जा रही है, आपको 32 से 37 और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें दी जा रही है। पीपुल पल्स एग्जिट पोल रिजल्ट, इसमें काफ़ी बम्पर जीत दिखाई दिया जा रहा है। बीजेपी का 51 से 60 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, वही आपके खाते में केवल 10 से 19 सीटें जाती हुई दिख रही है। हालांकि ये अभी एग्जिट पोल है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो 8 तारीख को ही पता चलेगा। वहीं कांग्रेस के खाते में 0 सीटें आ रही है। वैसे ही प्रिसाइड एग्जिट पोल, वी प्रिसाइड एग्जिट पोल रिजल्ट में ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें बीजेपी को 18 से 23 सीटें केवल दी जा रही है और आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दी रही है। इसमें एकदम कंफर्म रूप से आप हैट्रिक करती हुई दिख रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीटें नजर आ रही है। वैसे ही माइंड ब्रिंक एग्जिट पोल का जो सर्वे है उसमें बीजेपी को 44 से 49 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 21 से 25 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस को 0 से 1। डीवी रिसर्च एग्जिट पोल रिजल्ट में बीजेपी को 26 से 34, ये दूसरा एग्जिट पोल रिजल्ट है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, आपको 36 से 44 और कांग्रेस को 0 देख रही है। दोस्तों, अभी जितना भी सर्वे मैंने पेश किया है, ये सारे सर्वे
एग्जिट पोल रिजल्ट है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी हैट्रिक मारने से रोक पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये 8 तारीख को जब फाइनल रिजल्ट होंगे तब पता चलेगा। तो जहां तक रही सर्वे की बात, तो सर्वे तो काफ़ी इलेक्शन के सर्वे फेल हुआ किए हैं, जैसे लोकसभा इलेक्शन और भी कई जगह के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार दिखा रही थी लेकिन वहां नहीं बनी, और कहीं पे नहीं भी दिखा रही थी। इसलिए एग्जिट पोल के विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठता रहा है। और इसमें क्या एग्जिट पोल अपने जो आंकड़े दिए हैं क्या उसी तरह से बीजेपी परफॉर्म कर पाएगी? क्या 27 सालों के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो 8 तारीख को जब वोटिंग मशीन खुलेगी और उस दिन जब काउंटिंग होगा, तो अगर इस तरह के आंकड़े बीजेपी अगर कर पाती है, इस तरह का प्रदर्शन कर पाती है, तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होगा, बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से दिल्ली की सत्ता से दूर रही है भारतीय जनता पार्टी। और अभी तक का जो सर्वे मैंने इसमें दिखाया है, सारे जो सर्वे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी वापसी कर रही है 27 सालों ही बाद, लेकिन दिल्ली में वापसी कर रही है। लेकिन एक दो जो सर्वे है उसमें आम आदमी पार्टी को हैट्रिक लगाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन अब तो ये वोटिंग हो चुकी है और सारे मशीन बंद हो चुके हैं, और वो अब इलेक्शन काउंटिंग के दिन की बात है, और 8 तारीख को जो काउंटिंग होगा उसके बाद ही क्लियर रिपोर्ट मिलेगा। एक चीज इसमें सोचने वाली एक चीज इसमें सोचने वाली ये है कि ये तीसरा टर्म है शीला दीक्षित के सरकार के बाद, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन अभी वहीं का वहीं है। कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं है। कांग्रेस अभी भी सारे एग्जिट पोल सारे सर्वे के अंदर 1 से 2 सीट, कहीं 0 सीट, इसी पर है। कांग्रेस को अपने आत्मलोचना करने की ज़रूरत है कि किस तरह से दिल्ली में उनका प्रदर्शन अच्छा हो। हालांकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन दिल्ली के लोगों का, दिल्ली विधानसभा के लोगों का आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा है, दिल्ली विधानसभा के वोटरों का। और इस सर्वे भी दिखा रहा है कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन को नहीं सुधार सकी है। कांग्रेस का प्रदर्शन वहीं का वहीं है और इस पर कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी औरों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, आबाद रहिए।